अब आखिरकार सातवीं रानी को बंधक बनाया जाने वाला है। जब से लूजी ने सत्ता संभाली उसने उसे जीते जी नर्क दिखा दिया। आज वो उसे दरबार में ऐसे पेश कर रही है जैसे कोई अपनी बनाई चीज दिखा रहा हो। सातवीं रानी की आंखों में सिर्फ नफरत है। वो जानती है कि ये सब उसकी अपनी पुरानी गलतियों का नतीजा है, पर फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं है। लूजी को अंदाजा नहीं था कि सातवीं रानी मरते वक्त उसे सबके सामने जलील कर देगी। वहां मौजूद सारे मंत्री सन्न रह जाते हैं। कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। तभी लूजी अपना आखिरी फैसला सुना देती है। उसके कहने पर सातवीं रानी के हाथ पैर मोड़ दिए जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसे पूरी तरह से एक बंधक बना दिया जाता है। ये सुनकर लूजिया अब चुप नहीं रह पाता। वो खड़ा हो जाता है और सातवीं रानी के लिए गुहार लगाता है। बाकी मंत्री भी उसका साथ देते हैं। लेकिन लूजी की नफरत इतनी गहरी है कि वो किसी की नहीं सुनती। लूजी गुस्से में उठती है और चिल्लाकर पूछती है, राजा बड़ी होती है या राजा के मंत्री? और बिना किसी को जवाब देने का मौका दिए अपना हुक्म सुना देती है। आखिरकार सातवीं रानी को बंधक बना लिया जाता है। लूजी बाकी मंत्रियों को भी साफ चेतावनी देती है, अपनी हद में रहो। फिर वो सीधा लियू यिंग के पास जाती है। लेकिन लियू यिंग अभी भी अपनी मां को लेकर परेशान है। उसे शक है कि लूजी ने उसकी मां लियूरुरी को गायब करवा दिया है। सातवीं रानी कहाँ है? मां ने उसे मार तो नहीं दिया? अरे नहीं, मां उसे कैसे मार सकती है? मैं अपने छोटे भाई को लेकर उसे देखने जाना चाहता हूं। लूजी को समझ नहीं आता कि ये सातवीं रानी अब लियू यिंग को भी अपने पक्ष में कर चुकी है। वो उसे रोकना चाहती है, लेकिन लियू यिंग के चेहरे पर जो जिद थी उसे देखकर लूजी चुप रह जाती है। सोचने के बाद वो अपनी खास दासी को भेजती है कि लियू यिंग को सातवीं रानी के पास ले जाओ, शायद इस बहाने उसे भी कुछ सिखा सकूं। जब लियू यिंग उस बदबूदार तहखाने में पहुंचता है तो उसे पहली बार बंधक शब्द का मतलब समझ आता है। सामने एक अजीब सी परछाई दिखती है और वो रुक जाता है। उस अजीब हाल में भी सातवीं रानी उसे घूर रही थी, आंखों में वही जिद। लियू यिंग जोर से चीखता है और वहीं बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद जब होश आता है, दासी कहती है, मैंने मना किया था ना, पर तुम माने ही नहीं। उस दिन जो उसने देखा वो लियू यिंग के दिमाग में ऐसे बैठ गया कि वो कभी नहीं भूल पाया। उसे लगता है कि वो देश को इंसाफ से चलाएगा, लेकिन उसकी मां तो सारे विरोधियों को एक एक कर हटा रही है। मगर लूजी को लगता है कि वो सब कुछ लियू यिंग की भलाई के लिए कर रही है। वो कहती है, राजा बनना है तो खून से हाथ तो रंगेंगे ही बेटा। जरा सी नरमी तुम्हें किसी और की तलवार का शिकार बना देगी। अपने परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए लूजी अब अपनी नातिन झांग यान की शादी लियू यिंग से कराना चाहती है। मतलब अब बहन बन गई बीवी और दादी बन गई सास। क्या ही अजीब खेल है ये।